इस सारी सूरत हाल, ये जो हालिया डेवलपमेट है, हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी फ़खर दुरानी साहब मौजूद हैं और साथ ही सेनेटर इरफान के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। इरफान साहब शुक्रिया वक्त दिया। इरफान साहब, सबसे पहले तो हम मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बात कर रहे हैं और ये जो मखसूस नशस्तों वाला मामला है उस पर उनका मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने उनके साथ ज़्यादती की है और फिर जो दीगर सियासी जमातें हैं वो भी बाय डिज़ाइन बाय प्लान इसमें पहले फरीक बनी दरख्वास्त में और फिर पिल पड़ी उन जमातों पे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान का हक था। उनका ये भी कहना है कि अखलाकी बरतरी का मुजाहरा करते हुए बाकी जमातें, अगर इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दे रहा था तो बाकी जमातें भी इन नशिस्तों पर मल मारने से इनकार कर देती। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। आपका सवाल जो है वो मैं देख रहा हूँ कि मीडिया पे अक्सर बेशतर पूछा जा रहा है। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो सीट्स होती हैं खातीन की, ये मखसूस नहीं होती किसी एक जमात के लिए या दो जमातों के लिए, ये मखसूस हैं कौमी असम्बली के लिए या सूबाई असम्बली, जो भी सूरत हाल हो। ये जो सीटें इस वक्त बची पड़ी थी, इनके बारे में ये कहना कि ये पीटीआई की सीटें थी या किसी और की सीटें थी, एक तो ये गलत फहमी है, ये किसी की सीटें नहीं थी, ये कौमी असम्बली की सीट्स थी, नंबर एक। नंबर दो, मैं 1970 के इंतखाबात से आगे जब से ये खातीन की सीटें और अकलियतों की सीटें मुतारिफ हुई हैं आईन में, मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े ग्रुप्स रहे हैं, 20-20, 25-25, 30-30 इंडिपेंडेंट्स के ग्रुप रहे हैं असेंबली में, किसी को कोई सीट नहीं मिलती इंडिपेंडेंट्स को। नंबर तीन, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस और कानून की नज़र में, आईन की नज़र में, ये 80 हैं या 82 हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं और इंडिपेंडेंट ने एक और इंडिपेंडेंट के साथ मिलके ये हो गए 82 या 83 हो गए और ये समझते हैं कि जी हम एक पार्टी में चले गए। ये तो ऐसे ही है जैसे वो एक इंडिपेंडेंट इन 82 में आता और कहता जी कि मैं पीटीआई में चला गया हूँ। ऐसे नहीं होता ना। सियासत, कानून, आइन, कवायद, ज़वाबित जो उन्होंने एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी तो ज्वाइन की सर, लेकिन नहीं की ना। वो जिन साहब के साथ जाके मिले वो रजिस्टर्ड पार्टी नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़के आए हुए थे। वो मतलब है कि मगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इटसेल्फ, जी वो इंडिपेंडेंट एज इंडिपेंडेंट लड़के आए होंगे, लेकिन पार्टी तो एग्जिस्ट्स एंड इट इज रजिस्टर्ड। नहीं, उसमें तो हुमा फिर ये दलील दी जा सकती है ना कि इनकी अपनी पार्टी भी स्टिल एग्जिस्ट एंड रजिस्टर्ड, उस पर भी कोई पाबंदी नहीं लगी। ये अपनी पार्टी में ही शामिल हो जाते दोबारा जी कि हम पीटीआई में शामिल हो गए। वो इनकी पीटीआई की हैसियत और अहमियत वही थी जो तहरीके सुन्नत की थी। अब ये उसमें चले गए हैं, वो अगर इनमें आ जाते तो क्या वो पीटीआई में शामिल हो जाते? ऐसे नहीं होता ना। कानून और कायदा भी कोई चीज़ होती है। और दूसरा ये है कि ये बात जो अखलाकियात की और की जाती है ना अब्दुल्ला और हुमा, मामला ये है, वो बहुत पहले हमारे एक बड़े सगीर के लीडर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। और मैंने अपने एक कालम में इस पे एक गिरा लगाई थी कि आजकल की सियासत की आंखों में हया भी नहीं है। तो सियासत के अंदर जज्बात का, अखलाकियात का, हया का, इन चीज़ों का कोई दखल नहीं होता। ये पावर गेम है। पावर गेम में जहां आप दूसरे को दूसरे आपने इस बात की तस्दीक कर दी कि तवक्को तो कर सकता है काम आदमी, लेकिन ये सारी चीजें बड़ी आइडियलिस्टिक हैं, ये और होती ये कानूनी तौर पे नहीं और ये हो पावर गेम है। वैसे पीटीआई के पास तो सिंबल का भी मसला था। इरफान साहब आते हैं आपके पास, हमें फ़खर अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा हम खबरें ले लें कि इस्लामाबाद में क्या चल रही हैं। सो फ़खर, व्हाट आर द नेम्स सर्कुलेटिंग? बहुत से नाम आ रहे हैं, अभी भी बाज़ लोग इसाक डार साहब का नाम ले रहे हैं, फिर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का नाम सामने आया। तो कुछ है आपके पास फहरिस्त जो पहुंच रही है गैर तस्दीक शुदा? शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। देखें, ये जिस तरह खबरों के लिए आप कह रहे हैं कि हर सहाफ़ी पिछले 2-3 दिनों से भाग दौड़ कर रहा है कि कहीं से कोई नाम पता चल जाए, विफाकी काबीना के लिए, पंजाब की काबीना के लिए। बल्कि इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं अभी शो में, मैं इनसे भी कोशिश कर रहा था कि कोई नाम पूछ सकूं। मैं भी कोशिश कर रहा था, मैं प्रोग्राम ऑन एयर आने से पहले भी कोशिश कर रहा था। हाँ, हम आपसे सुनेंगे ये कयास राइयां और फिर कंफर्म कराएंगे सेनेटर साहब से।
जी बिल्कुल, ये देखिए कोई कंफर्म नहीं है। मैंने फिर उसके बाद अता तारड़ साहब से भी बात की, परवेज रशीद साहब से भी बात की। कोशिश यही होती है कि कोई एक वेरीफाइड जो है इत्तलात पहुंचा सके अपने जो व्यूअर्स हैं उन तक। तो जो अता तारड़ साहब से बात हुई वो भी उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं बता सकता अभी तक, मुझे ये नहीं मालूम कि ये इसको अभी इसकी सीक्रेसी इतनी क्यों रखी जा रही है काबीना के हवाले से। बहरहाल जो मेरी इत्तलात हैं अभी तक जो फाइनेंस के लिए डार साहब जो है वो फिलहाल आउट हो चुके हैं। तो टेक्नोक्रेट का ही ये फैसला किया गया है। अब उसमें टेक्नोक्रेट में ये जैसे आपने अभी प्रोग्राम में भी बताया कि औरंगजेब साहब भी हो सकते हैं या शमशाद अख्तर साहिबा भी हो सकती हैं। तो ये 48 आवर्स में अभी अनाउंस हो जानी है जो बकौल अता तारड़ साहब के जो काबीना है। उसके अलावा इत्तलात का आपने खुद बता दिया कि अता तारड़ साहब ही हैं, क्योंकि हमने देखा है कि वो जो शहबाज शरीफ साहब ने जितनी भी ऑफिशियल अभी मीटिंग्स की हैं या फिर गवादर का दौरा किया है वो उनके साथ थे। तो जाहिर बात है कि वजारत इत्तलात की टीम का होना साथ था। तो उससे ये लग रहा है कि अता तारड़ साहब जो है वजीर इत्तलात के लिए होंगे। उसके साथ साथ फिर ये मुसद्दिक मलिक साहब का नाम चल रहा था कि शायद वो भी इत्तलात के लिए या फाइनेंस के लिए वो हो सकते हैं। जो मेरी इत्तला है मुसद्दिक मलिक साहब का पेट्रोलियम सेक्टर पे काम है काफी सारा, तो उनको जो पेट्रोलियम का कलमदान है वो दिए जाने का इम्कान है। इसी तरह के जो बाकी जो पिछली काबीना थी उसमें कुछ नाम थे, एहसन इकबाल साहब हैं या ख्वाजा आसिफ साहब हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का तो तकरीबन ये कंफर्म ही है कि उनको डिफेंस का वो मिलेगा। और उसके साथ साथ जो एहसन इकबाल साहब का है प्लानिंग का, मैंने ये पूछा तारड़ साहब से भी कि क्या उनको दिए जाने का है इम्कान, तो वो कहते हैं मैं इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता कि प्लानिंग किसको दी जाएगी। फिर इसी तरह जो फाइनेंस का ये हमने देखा मीडिया के ऊपर इसाक डार सॉरी फॉरेन मिनिस्ट्री का जी फॉरेन मिनिस्ट्री का हमने सुना कि इसाक डार साहब का नाम लिया जा रहा है, लेकिन मुझे इसकी कहीं से भी कंफर्मेशन नहीं मिली अभी तक। ख्याल है कि वो अभी वज़ीर आज़म के पास रहेगा और मे बी लेटर ऑन इत्तेहादियों में बट जाए। फखर नाम काफ़ी आपने लिए हैं, ज़रा अभी कंफर्म करा लेते हैं। सेनेटर साहब तो हमारे साथ हैं ही। सेनेटर साहब आपने सुने सारे नाम इंफॉर्मेशन के लिए अता तारड़, पेट्रोलियम के लिए मुसद्दिक मलिक, डिफेंस के लिए ख्वाजा आसिफ, फॉरेन ऑफिस इसाक डार। मे बी क्या इसमें सच है, क्या हो रहा है क्या नहीं, कब तक फाइनल हो जाएगा सर? इस सारी कहानी में जो सबसे इम्पोर्टेंट लफ्ज है ना जो हुमा ने बोल दिया और आपने अब्दुल्ला कह दिया मे बी। ये सारी कहानी जो है ये मे बी पे चल रही है। मैंने फखर को सुना, फखर का कल मुझे भी फोन आया था और बातें यही हैं कि तकरीबन तय हो गया है, ये भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है। इस दायरे के अंदर रहते हुए जितने मर्जी आप नाम ले लें। हकीकत ये है जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि सिवाय 2 या 3 अफराद के, जिनमें नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं और खुद डार साहब हैं और मरियम नवाज हैं, 3-4 अफराद के अलावा किसी को कुछ इल्म नहीं है कि वफाकी काबीना के अंदर क्या हो रहा है। और इसके अलावा बहुत सी कंसिडरेशंस और भी हैं अब्दुल्ला। देखना ये है कि हमें इम्कान है इस चीज का कि पीपल्स पार्टी सूनर और लेटर हमें ज्वाइन कर सकती है। जी बिल्कुल। हम ये काबीना बनाते वक्त ये देख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ऐसी वजारतों पे कुछ ऐसे लोग बिठा दिए जाएं जिन्हें रिमूव करना पड़े, हटाना पड़े उनको अकोमोडेट करने के लिए। ये तो इसका मतलब है कि ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं ये इत्तेहादियों की कंसल्टेशन के साथ ही हो रही हैं, आप उनसे भी कंसल्ट कर रहे हैं या उनसे मशवरा कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपने तौर पे ये कंसिडर जरूर कर रहे हैं कि कल अगर मौलाना भी हमारे साथ आ जाते हैं तो उनके लिए भी गुंजाइश हमने रखनी है, पीपल्स पार्टी के लिए भी हमने गुंजाइशें रखनी है। तो ये सारी चीजें शायद इस दफा ये जरूर कंसिडरेशन में क्या रखा जाएगा कि वो जहाजी साइज काबीना जो पिछली दफा 16 महीने की हुकूमत में थी जिसमें सिर्फ काबीना ही थी, काम तो नहीं था, दोनों का आपसे शुरू होते हैं, इस मरतबा कंसिडरेशन में रखते हुए इत्तेहादियों को साथ मिलाने के साइज भी एक नॉर्मल रखा जाएगा काबीना? जी अब्दुल्ला ऐसे है, कल ही एक इजलास की सदारत की है वज़ीर आज़म साहब ने जिसमें ये कहा गया है कि कहाँ जो है अखराजात में, इंतजामी अखराजात में बचत की जा सकती है। तो उनका नुक्ता नज़र तो यही है कि काबीना मुख्तसर रखी जाए, लेकिन अगेन जब मखलूत हुकूमत होती है और उसमें अब MQM भी है, उसमें और छोटी जमातें भी हैं, अगर पीपल्स पार्टी भी आती है, कल बिलावल साहब की तकरीर में सुन रहा था कि हम अगर आते तो 10-12 वजारतें हम ले जाते, तो एक इशारा ये है कि जब हम आएंगे तो 10-12 वजारतें वो भी लेंगे।
तो कंपल्शन होती है कुछ इत्तेहादी जमातों को साथ मिलाए रखने की, वो उससे तो आप गुरेज नहीं कर सकते। लेकिन उसूली तौर पे शहबाज साहब की ख्वाहिश यही है कि काबीना को जितना मुख्तसर रखा जा सकता है रखा जाए। चलिए होपफुली इत्तेहादी भी इस बात को समझेंगे और बस नॉर्मल शहरी हर कोई अपना महदूद रखेगा और इत्तेहादियों को साथ मिलाते हुए भी कुछ जहाजी साइज ये भी जल्दी पता चल जाएगा। अभी तो you know these are the things which reflect in bad taste then, और फिर ये लोगों में नेगेटिव इमेज और एक गलत परसेप्शन पैदा करती है। अब्दुल्ला, ये हम इतनी बार बात कर चुके हैं, लेकिन जिन्होंने बनानी होती है ना, जिन्होंने समझना है वो अब भी ना समझे तो फिर कब समझे? अगर this is not the right time to think understand things, पंजाब काबीना के हवाले से भी जो भी आपने सुना है हमारे साथ शेयर करें। आज हलफ हो जाएगा? हुमा, मैंने ये पूछा है कि आज क्या हलफ होने का इम्कान है या नहीं। अभी तक किसी को ये भी कंफर्म नहीं है कि आज होगा या कल होगा। बहरहाल ये 48 आवर्स का आता, तारड़ साहब ने कल बताया कि 48 आवर्स में काबीना अनाउंस भी हो जाएगी और वो होगा। अब मैं पंजाब का थोड़ा सा आपको बता दूं, कुछ मेरी इतलात हैं कि 3 ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो पहले भी मिनिस्टर रह चुके थे। बाकी जितनी भी नई काबीना आ रही है उसमें सारे फ्रेश फेसेस हैं। फ्रेश फेसेस मीन कि वो पहले कभी मिनिस्टर नहीं रह चुके, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, लेकिन वो मिनिस्टर तो जो 3 अभी जो पुराने हैं उनमें से एक सलमान रफीक साहब का नाम आ रहा है, एक इमरान नजीर साहब का, और उसके साथ साथ जो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं पंजाब में। बाकी जो मेरी इतला है वो सारे के सारे फ्रेश फेसेस के साथ मरियम नवाज शरीफ ने जो अपनी काबीना है वो की है शॉर्ट लिस्ट, और ये भी बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल एक शॉर्ट कैबिनेट के साथ आ रही है पंजाब हुकूमत में। चलिए लेट्स सी कि वो कब तक अनाउंस होती है और फिर कब हलफ बर्दारी होती है। इरफान साहब, आप कोई टाइम फ्रेम देंगे कि 48 घंटे 24 घंटे कब तक ये चीज़ें मंजर आम पर आ जाएंगी हतमी? मेरा ख्याल है कि अब तवील इंतजार आप लोग भी कर चुके हैं, हम भी कर चुके हैं। अब जो है वो आज शाम को इम्कान है इस काबीना का, और अगर आज किसी वजह से ना हो पाई, पंजाब की बात कर रहा हूँ, तो कल इंशाल्लाह हो जाएगी। और इससे वफाक की मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वफाक के तो अभी तक जैसे फखर ने आपको बताया और मैं भी कह रहा हूँ, अभी तक तो नाम ही जो है कहीं फजाओं में गर्दिश कर रहे हैं। वो जमीन पे उतरेंगे तो फिर आगे बात बढ़ेगी। चलिए शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फखर, थैंक यू सेनेटर इरफान साहब जी। तो that are floating, और कल तक अगर काबीना ना बनी, वैसे ऑब्वियसली वफाक में तो नहीं बनने वाली, कल तक तो और नाम फ्लोट होंगे, फिर हम फ्लोट खेलेंगे और फिर एंड में हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है।